कैसे हैं आप लोग? आज बड़ा मजा आने वाला है। आज समझिए कि आपके एग्जाम में 7 से 8 नंबर दे के जाएंगे। एकदम देखते रहिए, एकदम मजे के साथ। आइए देखते हैं बातचीत, यानी बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। उसने कहा था का है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। संपूर्ण क्रांति का कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। अर्धनारीश्वर के कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। रोज के कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। एक लेख और एक पत्र के कौन है? तो भगत सिंह है। ओ सदा नीरा का कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर है। सिपाही की माँ का कौन है? तो मोहन राकेश जी हैं। प्रगीत और समाज के कौन है? तो नामवर सिंह है। जूठन का कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन के कौन है? तो मलयत जी हैं। तिरिश के कौन है? तो उदय प्रकाश जी हैं। और शिक्षा के कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति हैं। अब रहा बात एग्जाम में, नाम तो पूछता है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम, लेकिन एक चीज देखिएगा, कौन कहानी है, कौन निबंध है, कौन एकांकी है, बड़ा पूछता है एग्जाम में। और सब कोई कॉन्फ्यूज हो जाता है। तो कॉन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक शानदार ट्रिक देने जा रहे हैं आप लोग को, मजा आने वाला है। देखिए ना आप लोग, ट्रिक कबो न भूलिएगा आप लोग। देखिए, सबसे पहले एक ट्रिक हम लिखेंगे, उसने रोज तिरछी नजर से कहा था। तिरछी नजर से कहा था। अब देखिए, यह मेरा ट्रिक है, याद रखिएगा कि उसने रोज तिरछी नजर से कहा था। कितना सोच रहा होगा कि कौन थी कि जो तिरछी नजर से कह रही थी। तो उसने रोज तिरछी नजर से कहा था। बस इसी ट्रिक में सब कुछ छुपा हुआ है। अब देखते हैं क्या उसने। तो उसने का अर्थ यह हो गया, उसने कहा था, उसने कहा था। रोज का क्या हो गया? रोज हो गया। रोज का क्या हो गया? रोज। और तिरछी यानी तिरिच हो गया। क्या हो गया? तिरिच। याद रखिएगा आप लोग, तिरिच। तिरछी का क्या हो गया? तिरिच हो गया। कहा था यानी कहां मन हो गया? कहानी। कहां मन क्या? कहानी हो गया। अब याद रखिएगा कि उसने रोज तिरछी नजर से कहा था। ठीक है ना? तो उसने रोज तिरछी नजर से कहा था। उसने से उसने कहा था, रोज से रोज, तिरछी से तिरिच। कहा था माने क्या? कहानी। यानी पूरी आपके किताब में, यानी गद्य भाग में मात्र 3 कहानी है। कौन कहानी है? 3 को भुलाइएगा मत। कितने कहानी है? 3 कहानी है। ठीक है। कौन कहानी है? तो उसने कहा था कहानी है। दूसर का कहानी क्या है? रोज है। और तीसर का कहानी क्या है? तिरिच है। मजा आया ना? भुलाइएगा मत। अब ये मत याद कीजिएगा कौन कहानी है, नहीं। उसने रोज तिरछी नजर से कहा था। याद रखिएगा एकदम। आपके पूरे चैप्टर में मात्र 3 ही क्या है? कहानी है। अब तक कहानी के हम लोग जान गए कौन कौन कहानी था। तो उसने कहा था, तो यह हो गया मेरा कहानी। यह क्या हो गया? कहानी हो गया। लिखिए भैया, यह क्या हो गया? कहानी हो गया। लिखल के कर था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ था। दूसर का कहानी कौन हो गया? रोज हो गया। तो रोज पे लिखिए कहानी। रोज पे क्या? कहानी। यह आपका क्या हो गया? कहानी हो गया। ठीक है ना? किसका लिखा हुआ है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, यानी अगेय जी का क्या है? पूरा नाम है। तीसर का कहानी क्या है? तिरिच है। कौन कहानी है? तिरिच। अब देखिए तिरिच, आइए यहाँ पे। तिरिच यह आपका क्या है? कहानी है। यानी 3 ही कहानी है आपके पूरे इसमें। 3 को क्या है? कहानी है गद्य भाग में। याद रहेगा ना? भुलाइएगा मत। अब आगे देखते हैं। अब तो हम जान गए कि 3 को कहानी है पूरे चैप्टर में। अब कैसे याद रखेंगे कि भाई कौन निबंध है? अब निबंध का भी भैया मेरे पास एक ट्रिक है। नारी की बात याद रखिएगा यहाँ पे। नारी की बात। नारी की क्या बात? सदा गीत। नारी की बात क्या? सदा गीत। नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा होता है। और लेख से बंधा होता है। यानी देखिएगा, नारी जब होती है, समझो नारी, नारी माने क्या? महिला। जब महिला होती है ना, तो वह करती है सबका कि एक दूसरे से जब बात करना शुरू करती है ना,
तो वह समझिए कि गीते गीत के माध्यम से ना सब कुछ अपना क्या कर देती है, बयां कर देती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, नारी की बात सदा गीत और लेख से क्या होता है, बंधा होता है। अब कहिएगा इसमें कैसे जान जाएंगे? ट्रिक है भैया, ट्रिक याद रखिएगा, भुलाइएगा मत। नारी यानी नारी से अर्धनारी स्वर, अर्ध क्या, नारी स्वर, नारी से हो गया अर्ध क्या, नारी स्वर। अब आइए बात, बात से हो गया बातचीत, बात से क्या हो गया, बातचीत। अब देखिए सदा गीत, सदा गीत तो नाम सुने होंगे, पर गीत, कौन सी, पर गीत। लेख से तो एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र, एक लेख और क्या, एक पत्र। बंधा होता है, यानी बंधा होता है माने क्या, निबंध है, क्या है, निबंध है। अब देखिए ये सब निबंध है, क्या है, निबंध। अब निबंध में क्या, अब देखिए अर्धनारी स्वर, अर्धनारी स्वर क्या हो गया, निबंध हो गया। बातचीत क्या हो गया, निबंध हो गया, बातचीत क्या हो गया, निबंध हो गया। ओ सदा नीरा, ओ सदा क्या, नीरा। अब देखिए ओ सदा नीरा, सदा से क्या, ओ सदा नीरा यहां पे लिख दे रहे हैं, ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा, ये भी क्या हो गया, निबंध हो गया। गीत, गीत से क्या, पर गीत, ये भी क्या हो गया, निबंध हो गया। लेख, एक लेख और एक पत्र, ये भी क्या हो गया, निबंध हो गया। एक लेख और एक पत्र क्या हो गया, निबंध हो गया। याद रहेगा ना, याद रखिएगा क्या, नारी की बात सदा गीत और लेख से क्या होता है, बंधा होता है। बस इतना याद करके जाइएगा, एकदम फटाफट मार के आइएगा। क्या चीज, नारी की बात सदा गीत और लेख से क्या होता है, बंधा होता है। नारी, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, नारी, नारी से और नारी स्वर, बात से बातचीत, सदा से ओ सदा नीरा, गीत से प्रगीत, लेख से यानी एक लेख और क्या, एक पत्र। यह सब के सब क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध। याद करने की जरूरत नहीं है, बस ट्रिक याद रखिएगा, यह सब के सब क्या है, निबंध है। अब आइए निबंध के सामने हम लोग लिख दे नारी यानी अर्धनारी स्वर, तो अर्धनारी स्वर जो है यह हो गया निबंध। क्या हो गया, निबंध हो गया। अर्धनारी स्वर निबंध हो गया। बातचीत, बातचीत निबंध हो गया। बातचीत क्या हो गया, निबंध हो गया। अब देखते हैं क्या, ओ सदा नीरा यानी ओ सदा नीरा, ये भी क्या हो गया, निबंध हो गया। ये भी क्या हो गया, निबंध हो गया। प्रगीत, आइए प्रगीत पे चलते हैं, प्रगीत और समाज, प्रगीत और क्या, समाज, ये भी क्या हो गया, निबंध हो गया। प्रगीत और समाज, ये भी क्या हो गया, निबंध हो गया। एक लेख और एक पत्र, किधर गया, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह का, ये भी क्या हो गया, निबंध हो गया। ये सब के सब क्या हो गया, निबंध हो गया। अब बचा क्या, अब बचा है तो बस ओकरा के याद कीजिए ना। अबे हम बता रहे हैं ना कैसे ओके याद किया जाता है, ठीक है। तो इस सब के सब क्या हो गया, निबंध हो गया। तो हम दो चीजें जान गए, कहानी कौन है और क्या है, निबंध कौन है। एक बार और रिपीट कर ले पहले, उसके बाद हम लोग देखेंगे। बातचीत यानी बाल कृष्ण भट्ट का यह निबंध है। बातचीत बाल कृष्ण भट्ट का यह क्या है, निबंध है। याद रखिएगा, ट्रिक बताए हैं, यह क्या है, निबंध है। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का यह कहानी है। देखिएगा कि कहानी में बड़ा मजा आता है। अमृतसर के भीड़ वाले बाजार में क्या होता है, एक लड़का और एक लड़की दोनों क्या होती है, एक दुकान के पास क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। लड़कियां देख के मुस्कुरा देती है, लड़कियां उसको देख के क्या करती है, मुस्कुरा देती है। और लड़कों को प्यार समझ बैठता है कि लड़कियां हमरा से प्यार करती है, ठीक है ना, का प्यार समझ बैठता है। लड़की, अरे ससुरा वगैरह समझना चाहिए कि लड़की मुस्कुराती है, उसे अपना मत समझ लेना, तेरी फितरत थी, उस ससुरा की फितरत थी उससे दिल लगाना। खामखा खुद को हम खुशनसीब समझ बैठे। आइए देखते हैं आगे, ठीक है ना। आगे क्या करते हैं, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण का। अब ये रहा बात, संपूर्ण क्रांति यानी क्रांति का नारा देने वाले कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। तो यह क्या था, उनका एक भाषण था। क्या था, भाषण। याद रखिएगा, जो बचा उसका बता दे रहा है। यह क्या था, भाषण था उनका यह क्या था, भाषण। यानी संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का क्या था, भाषण था। अब देखिए अर्धनारीश्वर बताएं पहले ही क्या था, रामधारी सिंह का यह निबंध है। रोज क्या है, अंग्रेजी का यह क्या है, कहानी है।
एक लेख और एक पत्र क्या है? निबंध है। एक लेख और एक पत्र क्या है? निबंध है। याद रखिएगा यह क्या है? निबंध है। सिपाही की जो माँ है मोहन राकेश का। अब देखिएगा सिपाही की माँ मोहन राकेश का, ये बाकी था। तो सिपाही की माँ जो मोहन राकेश का, ये देखिएगा कि में कई गो पात्र है, सब कई गो क्या है? पात्र है। तो जब पात्र है सब ना, तो जानते हैं क्या है? ये एकांकी है। क्या है? एकांकी है। इसको याद रखिएगा, यह क्या है? एकांकी है। इसको कहते हैं क्या? एकांकी। ठीक है ना, याद रखिएगा। प्रगीत और समाज, यह क्या है? निबंध है। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। अब देखिए जूठन में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने क्या लिखा है कि मैंने हम किस दौर से गुजरे हैं, हमने क्या क्या किया है, हमने अपनी आंखों से क्या क्या देखा है। तो ये कौन लिखता है? आप ही लोग सोच लीजिए, कौन लिखता है? वह किसका क्या होता है? वह आत्मकथा होता है। क्या होता है? आत्मकथा है यह। याद रखिएगा आप लोग, जूठन जो है यह आत्म क्या है? कथा है। क्या है? आत्मकथा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलय जी का। अब देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये जानते हैं क्या होता है? हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? ये डायरी है। क्या है? डायरी है। उन्होंने डायरी का कुछ अंश इसमें क्या किया है? लिख दिया है। ठीक है ना, तो यह डायरी है। याद रखिएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? डायरी। क्या है? डायरी है। याद रखिएगा। तिरी जो है कहानी है। और शिक्षा जी कृष्णमूर्ति का। शिक्षा जो है यह जानते हैं क्या है? मालूम होगा ये आपको क्या है? यह शिक्षा जो है यानी स्वभाषण है। संभाषण है यह भी एक भाषण ही है। याद रखिएगा। ठीक है ना, इसको कहा जाता है स्वभाषण। इसको क्या कहा जाता है? स्वभाषण कहा जाता है। याद रखिएगा, भुलाइएगा मत। बस 2 गो ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, बाकी अभी हम समझा दे रहे हैं एक बार और। उसने तिरछी नजर से कहा था। तो उसने तिरछी नजर से कहा था, जो भी आएगा उसने कहा था। रोज और तिरिच यह सब के सब कहानी है। नारी की बात सदा गीत और लेख से क्या होता है? बंधा होता है। तो नारी से अर्धनारीश्वर, बात से बातचीत, सदा से ओ सदा नीरा, गीत से प्रगीत और समाज, लेख से एक लेख और एक पत्र, ये सब के सब जो है यह क्या है? निबंध है। तो यानी आपका 8 गो, यानी 8 गो तो वैसे ही कंप्लीट हो गया आपका। 1 2 3 4 5 और 3 क्या? 8। अब बचा क्या? 5 गो। अब 5 गो में जो बचा था, ठीक है ना, उसको देख लीजिए। शिक्षा क्या बचा था? तो शिक्षा जो है इस संभाषण है जी कृष्णमूर्ति का। क्या है? संभाषण है। उसके बाद से जूठन। तो जूठन क्या था? आत्मकथा था। याद रखिएगा, क्योंकि उसने अपने बारे में बताया था। ठीक है ना, अपने सब कुछ अपने बारे में क्या किया था? लिखा था उन्होंने। उसके बाद से आते हैं सिपाही की माँ जो था एकांकी था। उसमें कई पात्र थे, जिसमें कई गो पात्र होता है वह क्या होता है? या तो नाटक हो या तो क्या होगा? एकांकी होगा। लेकिन अधिक समय जिसमें लगता है वह क्या होता है? एकांकी होता है। तो ज्यादा समय लग रहा है इसमें, एकांकी था यह। उसके बाद से आते हैं क्या हम लोग? संपूर्ण क्रांति जो था जयप्रकाश नारायण का। तो उन्होंने देखा था कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूकने वाले कौन थे? तो जयप्रकाश क्या थे? नारायण थे। तो यह उनका क्या था? भाषण था। मजा आया होगा, याद हो जाएगा। दूसरा कुछ मत देखिएगा, बस याद रखिएगा इसको। एक चीज और आप लोग को बता दें, 2-3 नंबर और कंप्लीट करा दें, फिर तो कहिएगा कि इसमें नहीं बताएं। एक चीज और आपको बता दे रहे हैं हम। आइए देखते हैं, याद रखिएगा इसमें। अब इसमें कौन कहां से लिया गया है, इसी वीडियो में आपको बता दे रहे हैं कि कौन कहां से लिया गया है। अब एक चीज देखिएगा, कहां से कौन क्या किया गया, लिया गया है। तो इसमें आइए हम लोग देखते हैं क्या। ठीक है ना, रोज सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का ये तो कहानी है, लेकिन यह कहानी कहां से लिया गया है? तो यह गैग्रीन नामक पुस्तक से लिया गया है। गैग्रीन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? गैग्रीन। याद रखिएगा, यह कहां से लिया गया है? रोज गैग्रीन, यानी गैग्रीन से लिया गया है। याद रखिएगा, गैग्रीन से लिया गया है। एग्जाम में बड़ी पूछता है कि रोज कहां से लिया गया है, तो गैग्रीन से क्या किया गया है? लिया गया है। अब उसके बाद आगे देखते हैं, आगे देखिएगा। ओ सदा नीरा, यानी ओ सदा नीरा जो जगदीश चंद्र माथुर का निबंध है, ये कहां से लिया गया है? तो बोलते क्षण से लिया गया है। कहां से लिया गया है? बोलते क्षण। इसको भी याद रखिएगा, बोलते क्षण से लिया गया है। बोलते क्षण से क्या किया गया है? लिया गया है। याद रखिएगा कि वो सदा नीरा बोलते क्षण से क्या किया गया है? लिया गया है। अब आगे फिर देखते हैं कि और कौन कहां से लिया गया है। अब आइए एकांकी। ठीक है ना, एकांकी माने क्या? सिपाही की माँ, यानी सिपाही की जो क्या है? माँ है, वो अंडे के छिलके से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अंडे के छिलके से। अंडे के छिलके से लिया गया है। अंडे के छिलके से क्या किया गया है? लिया गया है। याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछता है कि सिपाही की माँ कहां से लिया गया है, तो अंडे के का छिलके से क्या किया गया है? लिया गया है। अब आगे देखते हैं,
ठीक है ना। प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज जो है वह कहां से लिया गया है? वाद विवाद संवाद से लिया गया है, इसको याद रखिएगा। वाद विवाद संवाद से क्या किया गया है? लिया गया है। याद रखिएगा कि वाद विवाद संवाद से क्या किया गया है? लिया गया है। ठीक है ना। तो इस समझिए कि सबका निचोड़ आपको बता दिए। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा मजा आएगा। ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक एक बार और। उसने रोज तिरछी नजर से कहा था, आप किसी को तिरछी नजर से कहना मत शुरू कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं